आज मैं बच्चों एक कहानी आपको सुनाती हूँ मुनि और चूहिया की। किसी वन में कोई मुनि रहता था। एक बार वह वृक्ष के नीचे बैठा था। अचानक एक चूहिया कौवे के मुख से छूटकर मुनि पर गिर पड़ी और मुनि को उस पर बड़ा तरस आ गया, बड़ी दया आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और सहलाया प्यार से, उसे पुत्री की तरह पाला पोसा। उसने अपनी शक्ति से उस चूहिया को लड़की बना दिया। अब लड़की धीरे धीरे बड़ी हो गई। मुनि ने उसे जवान देखकर सोचा, लड़की जवान हो गई है, इसे घर में रखना उचित नहीं, इसका अब विवाह करना ही ठीक रहेगा। पिता का यही धर्म है। अब वह उसका विवाह किसी योग्य व्यक्ति से करना चाहता था बच्चों। इस उद्देश्य से वो मुनि सूर्य के पास गया। उसने सूर्य से प्रार्थना की कि सूर्य महाराज, आप मेरी पुत्री के विवाह के योग्य हैं, कृपया करके इसको स्वीकार कीजिए। सूर्य ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा मानने योग्य है, परंतु मुझसे बलवान बादल है जो मुझे ढक लेता है। मुनि उसका वचन मानकर बादल के पास गया। उसने बादल से कन्या ग्रहण की प्रार्थना की। बादल ने कहा, महाराज मैं वायु से भयभीत रहता हूँ, वह मुझे उड़ा कर ले जाती है, अतः वह मुझसे अधिक बलवान है, उसी को आप अपनी कन्या दीजिए। मुनि वायु के पास गया। उसने वायु से कन्या ग्रहण की प्रार्थना की। वायु ने कहा, महाराज मुझसे अधिक बलवान तो पर्वत है जो मुझे रोक लेता है, आप उससे निवेदन कीजिए कि वो आपकी कन्या से ब्याह करे। मुनि ने पर्वत से प्रार्थना की। पर्वत ने कहा, मुनि महाराज आपका वचन सिर माथे, परंतु मुझसे अधिक बलवान तो चूहा है जो मेरे अंदर बिल बनाकर रहता है, आप उसी से पूछिए। मुनि चूहे के पास गया। उसने चूहे से कन्या ग्रहण की प्रार्थना की। चूहा मान गया। उसने मुनि से प्रार्थना की कि पहले से चूहिया बना दिया जाए। मुनि ने झट उसे चूहिया बना दिया और चूहिया और चूहे का फिर बड़ी शान से बच्चों विवाह हो गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने योग्य स्थान को पा ही लेता है। और इस कहानी के साथ मैं फिर किसी प्रचलित और प्रसिद्ध कहानी के साथ फिर एक बार आपसे मिलती हूँ। तब तक आप मुझे कमेंट कर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। नमस्ते, गुड बाय, शब्बा खैर।